तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं शीश देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बिहनिया बिहनिया के बेरा देखते हैं दोस्तों हम लोग शिवनाथ की सहायक नदियों को। ठीक है, मैप के थ्रू दोस्तों पढ़ते हैं, मैप के थ्रू दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि कौन से जो है नदी है ना, जो शिवनाथ की सहायक नदी है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर विसर्जन हो रही है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। साथ में आप शेयर जरूर किया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, और ये वाला मैप अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप सीख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी छत्तीसगढ़ का 28 ज़िले हैं बड़ी ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो बन चुका है दोस्तों, चाहे महानदी की जो सहायक नदियाँ हो गया, ठीक है, या सीजी ट्रिकी वीडियो हो गया, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, है ना। अगर आपको ज़रूरत है तो खोज सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, है ना, छत्तीसगढ़ का मैप। तो सबसे पहले जो शिवनाथ नदी है वो कहाँ पर बहती है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन। देखिए मैं लोकेट कर दिया हूँ ये वाले जितने भी एरिया हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके, ओके, यहाँ से लेके, ठीक है, तो यहाँ से लेके ये पूरा जो एरिया है ना, इनको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। नीचे का एरिया आपका दंडकारण्य का प्रदेश, ठीक है, ऊपर का एरिया जो है पूर्वी बुंदेलखंड के पठार। ठीक है, तो देखिए मैं पहले मैप जो है, मैप में ज़िला जो है बता देता हूँ। तो ये वाला आपका जीपीए नया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये वाला आपका क्या है, बिलासपुर, मुंगेली, ठीक है, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ठीक है, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये आपका रायगढ़। ठीक है, तो और ये आपका जो है जांजगीर चांपा, और ये आपका जो है कोरबा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कहाँ, शिवनाथ नदी के पास। तो ये शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये आपका जो है पाना बरस की पहाड़ी से। ठीक है, तो पहले हम इनका प्रवाह क्षेत्र को देख लेते हैं, प्रवाह क्षेत्र आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका है ना राजनांदगांव, उसके बाद ये दुर्ग। ठीक है, दुर्ग के बाद है आपका देखिए बेमेतरा, है ना, बेमेतरा के बाद आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद आपका ये आपका मुंगेली, थोड़ा सा एरिया है आपका बिलासपुर का। ठीक है, बिलासपुर के बाद ये शिवरी नारायण में जांजगीर चांपा है, यहाँ से आपका महानदी से मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये है, सबसे पहले हम लोग जो है इनके जो सहायक नदियां हैं इनमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपका तांदुला, तांदुला, तांदुला। ठीक है, तो देखिए दूला दूला तांदुला, है ना। तो तांदुला नदी कहाँ से निकल रही है आपका, देखिए ये है आपका कांकेर जिला, है ना, कांकेर जिला के जो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है वहाँ से निकल रही है तांदुला जिला। अगर हम इनके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो देखिए ये आपका कांकेर, और ये आपका बालोद, और ये आपका है ना दुर्ग। ठीक है, कौन, 3 जिला है। ठीक है, कांकेर, बालोद, दुर्ग। दुर्ग में जाकर ये अपना जो जल है वो शिवनाथ नदी में मिला देती है। ठीक है, विसर्जन होती है ना। तो तांदुला, और तांदुला नदी में ही है आपका तांदुला बांध, तांदुला जलाशय है कहाँ पर आपका, बालोद जिला में है। ठीक है, ये है आपका टीबी कर दिया हूँ, तांदुला जलाशय है ना। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तांदुला जलाशय या तांदुला परियोजना कहाँ पर है, ठीक है, बालोद जिला में, है ना। और उसके बाद खरखरा, खरखरा, मैं इसका ट्रिक बताया था दोस्तों। खरखरा नदी बालोद जिला से संबंधित है, बालोद जिला से इसका उद्गम है। बाल जो है खड़े खड़े रहते हैं, बाल खड़े खड़े। ठीक है, तो ये आपका है ना तांदुला नदी बालोद जिला से निकलती है और 2 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपका है ना बालोद, ये आपका दुर्ग, दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा मैं अच्छे से लोकेट कर दिया हूँ। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना, और ना ही कभी गलत करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खैरागढ़। खैरागढ़ में दोस्तों 3 नदियों का संगम है, एग्जाम में पूछ देते हैं दोस्तों कि खैरागढ़ में किन किन नदियों का संगम है। ठीक है, तो देखिए मैं कलर में भी लोकेट कर दिया हूँ, है ना। तो आमनेर, मुस्का, पिपरिया, 3 नदियों का संगम है कहाँ पर, खैरागढ़ में है। ठीक है, खैरागढ़ है कहाँ पर, राजनांदगांव में है, और एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा ये मैं लोकेट कर दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो आमनेर में 2 नदी तो है ना, मुस्का और पिपरिया, अपना जल जो है आमनेर में तीनों में मिला, और आमनेर जो है कहाँ पर मिलती है शिवनाथ से, ये आपका दुर्ग जिले में। ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए दोस्तों अगला है आपका खारून नदी। ठीक है, तो खारून नदी का जो उद्गम कहाँ हो रही है, आपका पेटोचुआ की पहाड़ी बालोद जिला से हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका जो है बेमेतरा जिला, बेमेतरा के बाद ये आपका दुर्ग, दुर्ग के बाद ये आपका
क्या, बालोद, है ना। तो बालोद जिला के पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम हो रही है ना। तो ये थोड़ा डिसलोकेट हो गया दोस्तों, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो ये बेमेतरा में ना जाकर यहाँ से, ठीक है, ये आपका बालोद, बालोद से ये आपका दुर्ग, दुर्ग से आपका रायपुर के मध्य से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर सोमनाथ एक जगह है, ठीक है। तो रायपुर और बलौदा बाज़ार के, है ना, बॉर्डर में एक जगह है, जनरली इसको बलौदा बाज़ार ही लिए हैं। तो बलौदा बाज़ार में एक जगह जिनका नाम है सोमनाथ, सोमनाथ के पास दोस्तों खारून जो नदी है वो अपना जल शिवनाथ में मिला देती है, ठीक है। मतलब इनका जो है विसर्जन कहाँ हो रहा है, तो ये आपका सोमनाथ जगह में, ठीक है, सोमनाथ बलौदा बाज़ार में, ठीक है, खारून नदी, है ना। तो ये बेमेतरा में नहीं जाता है, आप जो है इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, डिसलोकेट हो गया है यार, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, खारून के बाद हम लोग अगला देखते हैं हाफ नदी, ठीक है। तो ये है आपका हाफ नदी, है ना। तो देखिए कांदा वाली क्षेत्र, सुबह से आधा ना कांदा बिका है ना आधा आलू। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं शेयर करते नहीं हैं, ठीक है। तो वही है, सुबह से मेरा बिकता नहीं है कोई वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर किया कीजिए, है ना, आधा कांदा ही सही, ठीक है। तो देखिए ये है आपका हाफ नदी, है ना। तो हाफ नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है आपका, देखिए ये आपका कवर्धा जिला है, ठीक है, कवर्धा जिसको कबीरधाम जिला बोलते हैं, ठीक है। तो कबीरधाम जिला के पंडरिया पहाड़ी, कहीं कहीं कांदा वाली क्षेत्र, कांदा वाली पहाड़ी, कहीं कहीं पंडरिया पहाड़ी, ठीक है। तो मेन जो है पंडरिया पहाड़ी है, कांदा वाली क्षेत्र, ठीक है, वहाँ से हाफ नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका, है ना, अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें हाफ नदी की, तो ये आपका कबीरधाम जिला और ये आपका बेमेतरा जिला, ठीक है। बेमेतरा जिला में या शिवनाथ नदी के पास, शिवनाथ नदी में अपना जल, है ना, गिरा देती है बेमेतरा जिला में, ठीक है, हाफ नदी। और हाफ नदी की सहायक नदी है सकरी नदी, ठीक है। तो ये है सकरी नदी, सकरी नदी, ठीक है। तो सकरी नदी के किनारे ही जो कवर्धा शहर है वो स्थित है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। सकरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो हाफ नदी की। हाफ नदी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका, देखिए ये है आपका मनियारी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके जितने भी आपका मनियारी की जो सहायक नदी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो मनियारी नदी का उद्गम कहाँ हो रही है दोस्तों आपका, मनियारी नदी का उद्गम तो लोरमी पठार, है ना। तो देखिए ये है आपका लोरमी पठार, है ना, लोरमी की पठार, सिहावल क्षेत्र, मुंगेली, ठीक है, यहाँ से मनियारी नदी का उद्गम हो रही है, ठीक है। और मनियारी नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये आपका मुंगेली जिला, मुंगेली जिला के बाद ये आपका बिलासपुर जिला, 2 जिलों में प्रवाहित हो रही है मनियारी नदी, ठीक है। तो मनियारी नदी अपना जल विसर्जन, है ना, कहाँ पर कर रही है, शिवनाथ नदी में। तो ये आपका ताला गांव है, ठीक है, एक जगह है ताला गांव बिलासपुर में, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों ताला गांव के पास मनियारी नदी अपना जल शिवनाथ नदी में गिरा देती है, विसर्जन हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ताला गांव बिलासपुर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, देखिए मनियारी नदी की जो सहायक नदी है इसको भी आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका छोटी नदी, ठीक है, छोटी नदी, छोटी नर्मदा, ठीक है, सॉरी छोटी नर्मदा, है ना। और ये आपका आगर नदी, आगर के बाद ये आपका टेशुआ, टेशुआ के बाद आपका घोंगा। 4 नदी को आप याद रखिएगा, ये है आपका मनियारी की सहायक नदी, ठीक है। छोटी नर्मदा, आगर नदी, टेशुआ, घोंगा मनियारी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है दोस्तों हम लोग का, देखिए अरपा नदी, ठीक है। तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ हो रही है दोस्तों आपका, खोंडरी खोनसरक की पहाड़ी, ये है खोंडरी खोनसरक की पहाड़ी, ठीक है। किस जिले में है, तो आपका नया जिला बना है, जीपीएम के अंतर्गत आ गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र में 2 जिला है दोस्तों, जीपीएम और बिलासपुर, ठीक है, ये जीपीएम ये बिलासपुर, ठीक है। और विसर्जन की बात करें तो ये एक जगह है मानिक चौरा, है ना, बरतौरी के पास मानिक चौरा है। किसी किसी बुक में इसको जो है ना, विसर्जन को बलौदा बाजार लिया है और किसी में आपका बिलासपुर, ठीक है। तो ये बिलासपुर ही लीजिएगा, है ना। बरतौरी एक जगह है, मानिक चौरा, बरतौरी में मानिक चौरा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये अपना जल जो है शिवनाथ नदी में गिरा देती है, अरपा नदी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद इसका जो अरपा नदी की जो सहायक नदी है ना, उनका नाम है खारंग नदी, ठीक है। तो खारंग इनकी सहायक नदी है अरपा की, और खारंग, है ना, यहाँ पर है खूटाघाट जलाशय, खूटाघाट जलाशय से ही खारंग नदी निकलती है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फरदा के पास आकर ये, है ना, अरपा नदी में मिल जाती है, ठीक है, खूटाघाट जो खारंग नदी है वो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लीलागर नदी, ठीक है। तो लीलागर नदी कोरबा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। लीलागर नदी किस पहाड़ी से निकलती है, कोरबा की पहाड़ी, है ना। किसी किसी बुक में ये दीपका लिखा हुआ है, दीपका कोरबा की पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से निकलती है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये आपका कोरबा, ये आपका जांजगीर चांपा और ये आपका बिलासपुर, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, है ना। और देखिए मल्हार जो है यहाँ पर, है ना, मल्हार एक पुरातात्विक स्थल नगर है, मल्हार नगर है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्हार जो है वो लीलागर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये जांजगीर चांपा में आकर अपना जल जो है शिवनाथ नदी में मिला देती है, विसर्जन हो जाती है, ठीक है। तो इतना फैक्ट तो आप याद रखिएगा, है ना, ये है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, अगर नीचे होगा तो टाइप किया है, ठीक है, ये है, ठीक है। कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ की सबसे, है ना, लंबी बहने वाली नदी है दोस्तों, है ना। और शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है, प्राचीन नाम शिवासुनी, ठीक है। और वही है प्रवाह क्षेत्र, आप देख लीजिए, है ना, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ठीक है। और दोस्तों शिवनाथ, है ना, महानदी और शिवनाथ के दोआब में ही दोस्तों, ठीक है, रायपुर और दुर्ग जिले स्थित है, ठीक है। और उसके बाद आमनेर नदी को भी देख लीजिए, आमनेर नदी का उद्गम वही है, बता दिए दोस्तों, मैकल श्रेणी, कबीरधाम जिला, ठीक है। और विसर्जन शिवनाथ दुर्ग में, खैरागढ़ राजनांदगांव में 3 नदियों का संगम है, बता दिए, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, ठीक है। और वही है हाफ नदी दोस्तों, हाफ नदी का जो है ना, अगर लंबाई बात करें तो 44 किलोमीटर। उद्गम क्षेत्र पंडरिया पहाड़ी, कांदावाली, सुबह से आधा कांदा बिका है ना आधा आलू, ठीक है। तो कवर्धा जिला, शिवनाथ बेमेतरा जिला है ना, विसर्जन, ओके, ठीक है। और आपका देखिए, आपका विशेष क्या है दोस्तों, विशेष ये है कि इसकी जो सहायक नदी है सकरी है, हाफ नदी की बताया ना, सकरी नदी के किनारे ही कवर्धा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपका मनियारी नदी दोस्तों 134 किलोमीटर, और मनियारी नदी के तट पर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका तकतपुर बसा हुआ है, ठीक है। और मनियारी नदी में ही है आपका, है ना, राजीव गांधी जो जलाशय है ना, जो परियोजना जलाशय मुंगेली में है। और मुंगेली, ये मनियारी नदी जो है वो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। अरपा नदी तो सबको पता है, अरपा नदी दोस्तों ये शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अरपा नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अरपा नदी में ही है अरपा भैंसाझार परियोजना जो कि कोटा बिलासपुर में है, ठीक है। लीलागर नदी बता दिया, प्राचीन नाम है दोस्तों आपका निडला, 135 किलोमीटर, ठीक है। तांदुला नदी है दोस्तों आपका 64 किलोमीटर, और तांदुला की जो सहायक नदी है वो जुहार नदी है, और जुहार नदी में ही है दोस्तों आपका गोंदली बांध, ठीक है। और परियोजना है तांदुला जलाशय, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, ठीक है। और तटीय नगर में है आपका डौंडी एवं गुंडरदेही, ठीक है। खारून नदी, ठीक है, खारून नदी और 208 किलोमीटर है ये। और तटीय नगर की बात करें तो रायपुर है ना, तरीघाट, दुर्ग, ठीक है। और ये है कुछ फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।